आज सरेआम की टीम जाली सरेआम की टीम को बेनकाब करेगी और आज कुछ अपनों के चेहरों से नकाब उतरेगा। कैमरा कहाँ से आया था, गाड़ी पे लोगो क्यों था यारवाई न्यूज का, वो गाड़ी कहाँ से आई थी, माइक कहाँ से लिया था? और गाड़ी रेंट की थी, कैमरा भी रेंट का था। गाड़ी पे स्टिकर कैसे लगा था यारवाई का? स्टिकर तो था, लड़के के पास से लिया था, लड़का कैमरामैन वो भी था सर। कौन? शहजाद। एक जगह कैमरा चला है, वो भी गलती हो गई थी। एक जगह नहीं बेटा, हैदराबाद भी तुम्हें कैमरा चला रहे थे। कानून तो कानून है, कोई दूसरा करता है तो उसके खिलाफ भी हम यही करते हैं, कोई अपना करेगा तो उसके खिलाफ भी यही कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। आज सरेआम के 100 प्रोग्राम मुकम्मल हो रहे हैं और आज के दिन सरेआम की टीम दुनिया भर के न्यूज चैनल्स की तारीख की एक ऐसी मिसाल कायम करेगी जिसे मुद्दतों याद रखा जाएगा। आज सरेआम की टीम सच्चाई, हकीकत और खुद एहतसाबी की एक ऐसी बुनियाद रखेगी जिसे इंशाअल्लाह परवरदिगार के हुक्म के बगैर कोई नहीं हिला सकेगा। आज सरेआम की टीम जाली सरेआम की टीम को बेनकाब करेगी। आज हम अपने ही साथियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आज कुछ अपनों के चेहरों से नकाब उतरेगा। एक जानिब सरेआम की टीम जिंदगी और मौत की परवाह किए बगैर इस मुआशरे के ऐसे ऐसे सच बेनकाब कर रही थी जिनके तस्वुर से ही रूह कांप जाती है। इसके बेलौस कारकुनान गोलियों और गालियों, धक्कों और धमकियों के बावजूद हर बुराई पर कारी वार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन दूसरी जानिब सरेआम के नाम पर एक घिनौने खेल का आगाज हो चुका था। जालसाजों, धोखेबाजों और जराइम पेशा लोगों में सरेआम की टीम के खौफ का फायदा उठाते हुए पिछले 4 महीने से एक ऐसा गिरोह सरगर्म हो चुका था जो खुद को सरेआम की टीम बताकर मुख्तलिफ कार्रवाइयां कर रहा था। ये जाली सरेआम की टीम कभी किसी जाली डॉक्टर का सुराग लगाती और उसे डरा धमकाकर ऑन एयर करने की धमकी देकर उससे हजारों रुपए हथिया लेती, तो कभी किसी कब्जा शुदा प्लॉट की खोज लगाने के बाद कब्जा करने वाले की रिकॉर्डिंग करती और फिर उसे ब्लैकमेल करके उससे लाखों रुपए वसूल करती। हैरत अंगेज बात यह थी कि सरेआम की इस जाली टीम के पास कैमरा, माइक, लोगो और कार्ड्स सभी कुछ मौजूद होता था। लेकिन ये सब कुछ इन लोगों के पास आता कहां से था, ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे। ब्लैकमेल होने वाला जब कभी इनसे ये पूछता कि सरेआम का एंकर यानी मैं यानी इकरारुल हसन कहाँ है, तो ये जाली टीम उसे जवाब देती कि हम अभी तहकीक और रैकी करने आए हैं। सो अगर तुम शराफत से हमें इतने पैसे दे दो तो हम मामला यहीं खत्म कर देंगे। चूंकि 2 नंबर काम करने वाला आदमी हर मामला 2 नंबर तरीके से ही हल करना चाहता है, इसलिए अक्सर जालसाज और जराइम पेशा लोग इस जाली सरेआम की टीम को रिश्वत की रकम देने पर आमादा हो जाते और इस तरह इस जाली टीम ने 4 महीने के अरसे में सरेआम के नाम पर लाखों रुपए वसूल किए। सबसे अफसोसनाक और दुख देने वाली बात यह थी कि हमारे कुछ अपने भी इस शर्मनाक काम में शरीक थे। आज इस घिनौने स्कैंडल के बेनकाब होने के बाद मैं सोचता हूँ कि ये लोग अच्छी तरह जानते थे कि सरेआम की टीम के काम करने का तरीका क्या है। पूरी टीम किस तरह से किसी भी सच को बेनकाब करने के लिए कई रातें जागती है, जान हथेली पर रखकर उन इलाकों में भी घुस जाती है जहां पुलिस और दूसरे इदारे करीब से भी नहीं गुजर सकते। कोई बुराई हमारे रेडार में आ जाए तो फिर उसे बेनकाब करने तक हम में से कोई भी चैन से नहीं बैठता। कोई धौंस, कोई धमकी, कोई लालच और कोई दबाव हमें हमारे मकसद से नहीं हटा सकता। ये सब जानते हुए भी हमारे ही लोगों ने आखिर ये हरकत क्यों की? शायद उन्हें लगता हो कि हम उनके अपने हैं, अगर वो कभी पकड़े भी गए तो माफी तलाफी के बाद मामला खत्म हो जाएगा, हमसे तो इतनी रियायत की ही जाएगी। लेकिन आज सरेआम के 100 प्रोग्राम मुकम्मल होने के मौके पर हम दूसरों को सजा और अपनों को माफी के इस कल्चर को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर रहे हैं।
कहते हैं कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की जानिब भागता है। इसी तरह सरेआम की जाली टीम पुलिस की जानिब भागी। हुआ कुछ यूं कि एक मौके पर जब इस जाली टीम को रिश्वत देने की बजाय जाली डॉक्टर और उसके हवारी इन पर टूट पड़े तो इन्हें मजबूरन अपना एक नुमाइंदा पुलिस की मदद हासिल करने को दौड़ाना पड़ा। मुतल्लिका थाने के एहलकारों ने कार्ड वगैरह देखकर नेक नियति की बुनियाद पर मुतल्लिका चौकी के पुलिस एहलकार इसके साथ रवाना कर दिए। लेकिन जब इन पुलिस एहलकारों ने देखा कि खुद को सरेआम की टीम बताने वाले इस गिरोह में एंकर तो मौजूद ही नहीं, तो उन्हें इन पर शक गुजरा और इस शक का इजहार उन्होंने बाद में हमारे ही चैनल के एक क्राइम रिपोर्टर से किया। और यूं ये बात 4 महीने पहले क्राइम रिपोर्टर के तवस्सुत से पहली बार मुझ तक पहुंची। पुलिस वाले इन लोगों के नामों से वाकिफ नहीं थे, सो ये एक चैलेंज था कि इस जाली टीम को तलाश कैसे किया जाए। सरेआम की टीम ने फौरी तौर पर काम का आगाज किया और सबसे पहले मुतल्लिका जमान टाउन पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उन्हें नफरी फराहम करने वाले एहलकार ने इब्तदाई मालूमात फराहम की। इस पुलिस एहलकार से गुफ्तगू के बाद एक बात तो वाजे हो गई कि इस जाली टीम में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इससे पहले इसी थाने की हुदूद में हमारे एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान हमारे साथ थे, मगर उन्हें आइडेंटिफाई करना और फिर उनका जुर्म साबित करना एक मुश्किल काम था। और वैसे भी हम इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब तक हम दूसरों को पकड़ते आए हैं। मैंने अपनी टीम के कुछ काबिले एतबार साथियों और मैनेजमेंट के अलावा किसी से भी इस मामले का जिक्र नहीं किया। जिन लोगों पर हमें शक था उनके साथ भी हम मामूल के मुताबिक काम करते रहे और साथ ही साथ उनके गिर्द जाल बुनकर अपना घेरा भी तंग करते रहे। लेकिन इन लोगों ने इस दौरान भी अपनी हरकत जारी रखी और इनके बायस मुख्तलिफ मौके पर हमें इल्जामात का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इन लोगों पर हमने अपनी अदम एतमादी जाहिर नहीं होने दी, हत्ता के वो दिन आन पहुंचा जब इस गिरोह का एक कारिंदा हमारे ही बिछाए हुए जाल में फंस गया। चूंकि हमने 4 महीने तक किसी पर भी ये जाहिर नहीं होने दिया था कि हमें उन पर शक है और वो बदस्तूर उसी तरह से अपना काम जारी रखे हुए थे, सो एक दिन हमने बड़ी सोच विचार के बाद अपने एक ऐसे इन्फॉर्मर का इंतखाब किया जिस पर हमें शक था कि ये उसी गिरोह का हिस्सा है। हमने उस नुमाइंदे को ये टास्क दिया कि कराची सदर में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के मशहूर मरकज प्लाजा की एक दुकान पर जाली ऑयल फरोख्त किया जा रहा है, वो जरा इसकी हकीकत मालूम करे। हालांकि ये दुकान बिल्कुल असली ऑयल की थी। हमने इस दुकान पर अपना एक नुमाइंदा पहले से ही बिठाने का फैसला किया। हमने इस नुमाइंदे को 25,000 रुपए भी दिए, जिनके आखिरी 4 हिंद से लिखकर महफूज कर लिए गए ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सकें। सरेआम की टीम ने अपने बनाए हुए दुकानदार को खुफिया माइक भी लगा दिया और इस दुकान के अंदर और सामने 2 खुफिया कैमरे भी नस्ब कर दिए गए। नाज़रीन, ये नोटों के आखिरी 4 नंबर्स जो हैं ये हमने नोट कर लिए हैं ताकि बिल फर्ज महाल अगर वो कोई चालाकी करे भी और उसके बाद ज़ाहिर है मुकरने की कोशिश भी करे तो जो नोट उसके पास मौजूद होंगे उसके नंबर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी हों और हमारे पास लिखे हुए भी हों। सो मुश्किल मरहला है अपनी ही टीम के एक ऐसे आदमी का जिसके साथ हमने कुछ वक्त काम किया है उसे बेनकाब करना, उसे पकड़ने की कोशिश करना। देखते हैं क्या होता है। ये जी हाँ एहसान, क्या हाल है? ठीक ठाक यार। एहसान बात सुनो यार, मैं तुम्हें एक बंदे का नंबर दे रहा हूँ, ठीक है? इसको कॉल कर लो, कॉल करके चेक कर लो काम चल रहा है नहीं चल रहा है इसका ऑयल वाला, ठीक है? इस बंदे का, लेकिन अभी फौरन कॉल कर लेना इसको, ठीक है यार? नंबर 1 सेकंड, नंबर लिखो 0300 8 वेट करते हैं, उसकी कॉल आएगी आपके पास। ये नंबर मैंने दिया, ठीक है?
तो आपसे बोलना कि यार अभी तो मैं इधर दुकान पे हूँ, शायद में नहीं हूँ, तो तुम अगर वो आना चाहता भी है या उसको आएगा नहीं वो आएगा। आप उसको जब बोलोगे ना कि यार आप यहाँ आ जाओ, आपको खुद देख भी लो और बैठ के बात भी कर लेते हैं। बैठ के बात भी आप आओ तो सही यार, एक बार आ तो जाओ, चाहे तो क्या बात है। तो आधे पौने घंटे में इस तरह करके। लेकिन यार मुझे ये कि निकलना है भाई, ज़रा माल उठाने के लिए बता दो कितनी देर में आप लोग, जल्दी कर लो यार ज़रा। रोल हेलो वालेकुम जी क्या हाँ मैं तो अभी वहाँ पे नहीं हूँ, यहाँ पे हूँ मैं तो अपना प्लाजा में अपनी शॉप पे बैठा हूँ। हाँ तो आप आ जाओ ना, यहीं आ जाओ शॉप पे प्लाजा। हाँ प्लाजा पे जब आओगे ना, जो आप मुझे आके मुझे कॉल कर लीजिएगा। वो जो ब्रिज है ना, वो लोहे वाला जो ब्रिज है, उसको क्रॉस करके सिग्नल से यू टर्न मारेंगे आप। मंथली बोलोगे मंथली, वीकली बोलोगे वीकली, सुकून से। हाँ आप बताओ। हाँ यार नहीं। काफी इंतजार के बाद बिलाखिर वो शख्स जिस पर हमें शक था उस दुकान पर पहुंच गया। ये एक इंतहाई अजीब सूरत हाल थी। सामने नजर आने वाले दोनों लोग हम ही ने भिजवाए थे, दुकानदार बनाया गया किरदार भी हमारा ही था और सरेआम के लिए इन्फॉर्मर का काम करने वाला शख्स भी हमारे ही कहने पर यहाँ गया था, लेकिन ये उसका इम्तिहान था। देखना ये था कि क्या वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम देता है या फिर इस आदमी से डील करके अपना ज़मीर बेच देता है। और अगर ऐसा होता तो इसका मतलब था कि उस पर लगने वाले दीगर इल्जामात भी दुरुस्त हैं और ये उस जाली सरेआम की टीम का भी रुकन है जिसकी हमें तलाश है, और फिर इसी की मदद से हम बाकी लोगों तक भी पहुंच सकते थे। सरेआम के प्रोड्यूसर सामने की इमारत में मौजूद थे, जबकि बाकी टीम कुछ ही फासले पर ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी। सबके दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी कि वो शख्स जिसने कम से कम 4 प्रोग्राम्स में बतौर इन्फॉर्मर हमारे साथ काम किया है और इन प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग के दौरान भी हमारे साथ रहा है, क्या ये शख्स वाकई रिश्वत वसूल कर लेगा। और फिर गुफ्तगू शुरू हुई। भाई सीन में बताऊं, साफ सीधी बात करूं, सीधी आना, आपका टाइम बर्बाद हो ना भाई, मसला ही है। क्या वैसी सेटिंग बनाओ, अपनी टीम को आप संभाल लो, आप जानो आपकी टीम में, बाकी हमसे जो सकता हम करेंगे, जैसा आप बोलोगे, हुक्म करो बस, क्या चाहिए। तो ये बात मेरे और आपके बीच में, और इसके अलावा किसी और से बात हुई नहीं। दोबारा मैं टाइम दोबारा करेंगे, चेकिंग करेंगे। हाँ वही ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ यार। इकरार भाई आपको पता है यार, अबे भाई तो यार मैं तो आपको स्ट्रेट बात की, मैं तो कोई घुमा फिरा के कोई बात ही नहीं की मैंने आपको। भाई बंदी वाली बात है, आगे आपकी मर्जी है यार। जैसे मैं मना कर देता हूँ कि भाई सब क्लियर है, ठीक है, अब इसमें से कोई बात नहीं। किस में से? आपके वर्कर नहीं कैसे बोल भाई, मैं तो अपनी सेटिंग बिठा के सारी बात कर रहा हूँ ना यार, मैं तो अपना सारा होमवर्क किया हुआ है ना यार। 1 महीने की मैं गारंटी दे सकता हूँ। 2 से ढाई महीने खींच सकते हो? तो कोशिश कर सकता हूँ। सही है, कोशिश कर लो यार, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कंफर्म हो, कोशिश करो। हाँ तुमने भी अपनी सेटिंग से चलना है, तुम्हारा तुम्हारी पूरी चेन है, हिसाब किताब, दफ्तर मफ्तर, बॉस वॉस। तो अगर वो आ जाते हैं इसमें साथ, तो यहाँ कोई पकड़ा ही नहीं है। यहाँ आए थे तो यहाँ भी आए थे। हाँ नहीं।
या तो मैंने देखी दुकान से। सिर्फ आपने देखे, किसी को पता ही नहीं भाई यहाँ आप उसको तो यही बोल रहा है कि बात होती भी है, मैं तो ये बोलूँगा कि दुकान यहाँ नहीं मिले। हाँ, हम शाफेजल में मिले, हम मिले अपने पिशावरी होटल में। सही है, ठीक ये है। प्लाजा का मैं जो पता अंदर से दिया है, तो प्लाजा पे भी तुम्हारी दुकान है। तो प्लाजा पे भी आपकी दुकान है। सीधा ये करिएगा कि हम मिले प्लाजा की तरफ ही हैं, तो मैंने दुकान आपकी ठीक है इस तरह से। भाई, आप भी तीसरे बंदे को बात ही बताइएगा। हाँ देखो, तुम मुझसे श्योरिटी मांगो, मुझे भी श्योरिटी चाहिए। देखो मैं क्लियर कर रहा था, देखो हाँ, लेकिन मैं भी क्लियर कर रहा हूँ कि ये ना हो कि कोई और बंदा भी आया मुझसे पैसे मांगे हुए। मैं सिर्फ तुम्हें, हाँ कोई भी नहीं आ रहा है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ तो मैं देखो बात सुनो, ये 25,000 है, ये सिर्फ तुम्हें दूंगा। ये ना हो कि अगला बंदा भी मूड अड़ा के 25 मुझे दो। देखो भाई, हम इतना कारोबार भी नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे साथ 10 बंदे को तो कर सकता हूँ। हाँ। जिस दिन रेट होगी ना, उस दिन मैं तुम्हें इतना करता हूँ, तुम्हारी रेट बढ़िया है। बस यही मैं चाहता हूँ, और क्या बोला मैंने। क्योंकि क्या पता वो हो सकता है, और हो सकता है बोलो क्या, इसको छोड़ो भाई, कोई और कंपनी बोलो, मैं तुम्हें लीड दे दूंगा, तुम उसमें उनको घुमा देना। देखो, जितना मैं सोच सकेगा ना, बोल रहा हूँ कि भाई मैं वहाँ गया था, हाँ काम जो वाइंड अप हुआ है, बस, हाँ खत्म, यही रजिस्टर्ड है ना, वो चला बस। जो जो वाली साहब ने कहा था ना कि रजिस्टर्ड भी चलाता हूँ। हाँ, वो सारा खत्म कर दिया, रजिस्टर चला बस। बाकी देखो बात सुनो, बाकी अल्लाह मालिक, बाकी जो नसीब है वो नसीब की बात। ये शख्स बार बार इधर उधर देखकर इस बात को यकीनी बना रहा था कि कहीं उसकी गुफ्तगू को रिकॉर्ड तो नहीं किया जा रहा। इसकी तमाम बातें इस बात की अक्कासी करती थीं कि वो रिश्वत तो लेना चाहता है, लेकिन एहतियात के साथ। देखो, मैं तुम्हें सीधा बताऊँ, हाँ सर, देखो जो बात है स्ट्रेट, यार भाई इस लाइन में नहीं है, सही है। सेटिंग में, डीलिंग में, वो तो उन्होंने, उनको पता चल गया ना, सर भाई भी उनका हुआ, क्या चीज? सर भाई भी उनका हुआ ना, वो नहीं करते। हैरत की बात है कि ये आदमी अच्छी तरह जानता था कि अगर ये पकड़ा गया तो उसके साथ क्या होगा, लेकिन फिर भी पैसे लेने पर आमादा दिखाई दे रहा था। और फिर बगैर किसी हीलो हुज्जत के इस आदमी ने हमारे बिठाए हुए दुकानदार से 25,000 रुपए पकड़ लिए। छब्बीस 25 है, 2 500 के नोट है, सही है। पैसे पकड़ने के बाद इस चालाक शख्स ने एक चालाकी करने की भी कोशिश की। जरा मुलाहिजा कीजिए। तो क्या अगले महीने से दे देना तुम, जैसा तुम बोलो यार मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, कल या परसों में आके ले जाऊंगा। लेकिन जाहिर है वो डील भी कर चुका था और पैसे भी वसूल कर चुका था। सो सरेआम की जाली टीम के इस पहले कारिंदे को सरेआम की असली टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। मोबाइल लेकर सरेआम की इस जाली टीम के अहम रुकन को रंगे हाथों पकड़ लिया गया था, लेकिन इस टीम के बाकी लोगों का सुराग लगाना और उन तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इसलिए भी कि ये लोग सरेआम की टीम के काम करने के सभी तरीकों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। लेकिन सरेआम की इस असली टीम ने हमेशा हर चैलेंज को खुली बाहों के साथ खुशामदीद कहा है। क्यों लिए पैसे आपने? मैं भाई ये देते हैं आपको पैसे निकाल दो। मैंने बाकायदा सब कुछ इसलिए दे रहा था, मैंने रिकॉर्डिंग ली हुई उसकी, मैंने पैसे हाथ में नहीं लिए। मेरे लिए यह अफसोसनाक सूरत हाल थी। मैं सरेआम को अपनी जिंदगी का पाकीज़ा तरीन मकसद समझता हूँ और हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि किसी भी तासुब, लालच और दबाव से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ हकीकत आप तक पहुँचाई जाए, और मेरे इस मुकद्दस मकसद को दागदार किया गया था। सरेआम के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल किया गया था, वो सरेआम जो खुद ब्लैकमेलर्स के लिए दहशत की अलामत बनता जा रहा था। एक जानिब शदीद गुस्सा था और दूसरी जानिब इस शख्स की पुकार कि मेरे माँ बाप शर्मिंदा हो जाएंगे, और यही वो मौका था जब मैं अपने जज्बात को जब्त नहीं कर सका।
लेकिन फिर हिम्मत पकड़ी कि अभी सरेआम की जाली टीम के कुछ दूसरे चेहरों को भी बेनकाब करना बाकी है। इस शख्स ने जो पहला नाम लिया वो हमारे कैमरामैन आतिफ का था। आप लोगों से कार में आजा, कार में वो जो लड़की वाला नहीं है यार, आपने बच्ची वाला वेट किया था, उसके बाद हुआ था, उस वक्त मुलाकात हो गई थी ना हमारी। से मिला था, आतिफ में से मिला था। उससे पहले उस बच्ची वाला प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर चुके थे। हाँ, रिकॉर्ड कर चुके थे ना, तो आतिफ मुझसे मिला था, ठीक है। जब मैंने आतिफ भाई मेरे पास आए रात में घर पे, तो आतिफ ऑफिस में, आतिफ क्या बोला? आतिफ ने मुझे बोला यार मैं डायरेक्टर हूँ, ठीक है। मेरे भाई उससे पहले हम एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर चुके थे। बाकायदा मुझे तो नहीं पता ना कौन डायरेक्टर। अरे यार तुम नहीं बच्चे तो नहीं ना यार। आप खुद मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कौन कैमरामैन है, कौन डायरेक्टर है। आतिफ सरेआम के इब्तदाई अय्याम में कमोबेश 6 प्रोग्राम्स में बतौर कैमरामैन हमारे साथ रहा था। हमने ऑफिस फोन किया कि अगर आतिफ वहाँ है तो उसे वहीं रोक लिया जाए, और पुलिस स्टेशन जाने की बजाय सरेआम की टीम ने दफ्तर का रुख किया। नहीं 15 मिनट में तुम ऑफिस पहुंच जाना, और इसके बाद ये ना करना कि फोन ना उठाओ और गायब हो जाए। 15 मिनट में तुम ऑफिस पहुंच जाना सीधे, ठीक है? कैमरामैन आतिफ दफ्तर से जा चुका था। शायद उसे इस मामले की भिनक पड़ गई थी और यही वजह थी कि उसने मैनेजमेंट समेत किसी भी शख्स का फोन उठाना छोड़ दिया था। दफ्तर से उसका पता हासिल करने के बाद सरेआम की टीम मुतल्लिका थाने पहुंची और वहां से पुलिस की मदद से आतिफ के घर पर रेड किया, लेकिन आतिफ अपने अहले खाना समेत घर को ताला लगाकर वहां से फरार हो चुका था। अहले इलाका में से किसी ने बताया कि उसका ससुराल भी करीब ही की आबादी में है और मुमकिन है कि वो वहाँ हो, लेकिन उस घर का कोई भी मुकम्मल पता नहीं जानता था। सो सरेआम की टीम ने आधी रात तक उस आबादी में आतिफ की उस गाड़ी का पूछ कर उसका सुराग लगाने की कोशिश की, जो गालिबन उसने सरेआम के नाम पर लूटे गए पैसों से ही ली थी। सरेआम की टीम उसके एक और करीबी रिश्तेदार के घर भी पहुंची और फिर औरंगी की सड़कों पर सुबह 5 बजे तक हर मुमकिन तरीके से उसका खोज लगाने की कोशिश की गई। सरेआम की टीम की इन्हीं मुसलसल कोशिशों और उसके तमाम ठिकानों तक पहुंचने के बाद मजबूरन आतिफ को सरेआम की टीम से राबिता करना पड़ा, लेकिन जिस शख्स के जरिए राबिता हुआ उसी को जमानती बनाते हुए उसने वादा लिया कि उसे अभी गिरफ्तार नहीं करवाया जाएगा, और हम तैयार हो गए। रात के आखिरी पहर एक गैंगस्टर के से अंदाज में आतिफ से हमारी मुलाकात हुई और हमने उसे सरेंडर करने पर यह कहकर कायल किया कि आखिर वो कब तक और कहां तक भागेगा। सरेआम की टीम ने सरेआम की जाली टीम के 2 अराकीन को, जिनमें से एक कैमरामैन यानी चैनल का बाकायदा मुलाजिम था और दूसरा इन्फॉर्मर जिसका ताल्लुक सिर्फ इतना होता है कि वो अपनी हर इत्तिला और अपनी हर खबर के उसकी अहमियत के मुताबिक पैसे लेता है, और इस इन्फॉर्मर से हमें इसी कैमरामैन आतिफ ने मिलवाया था, जिन्होंने बाद में सरेआम के नाम पर ये धंधा शुरू कर दिया। कैमरा कहाँ से आया था, गाड़ी पे लोगो क्यों था यार भाई न्यूज़ का, वो गाड़ी कहाँ से आई थी, माइक कहाँ से लिया था? और गाड़ी रेंट की थी, कैमरा भी रेंट का था। गाड़ी में स्टिकर कैसे लगा था यार भाई? स्टिकर तो था, लड़के के पास से लिया था उसने, लड़का कैमरामैन वो भी था सर। कौन? शहजाद, वही कैमरा चला। कैमरामैन शहजाद को भी फौरी तौर पर ऑफिस बुलवा लिया गया और उसे भी फोन पर यही कहा गया कि अब भागने का कोई फायदा नहीं। 15 मिनट में तुम ऑफिस पहुंच जाना, और इसके बाद ये ना करना कि फोन ना उठाओ और गायब हो जाए। 15 मिनट में तुम ऑफिस पहुंच जाना सीधे, ठीक है?
जगह कैमरा चला है, वो भी गलती हो गई थी। एक जगह नहीं बेटा, 2 जगह नहीं। हैदराबाद में तुम्हें कैमरा चला रहे थे, वहाँ शायद चलाया ही नहीं था कैमरा। कहे तो थे ना कैमरा चलाने के लिए गए थे ना वहाँ पे। सरेआम की जाली टीम के 3 अफराद हमारे सामने थे। चौथा और आखिरी कारिंदा इमदाद हुसैन, जिसने हमें अपना नाम नबील बताया था और वो भी कुछ प्रोग्राम्स में हमारे इन्फॉर्मर का काम कर चुका था, यानी पैसों के एवज मुख्तलिफ इत्तलात, खबरें और जगहों की निशानदेही करता था। इस शख्स का कुछ पता नहीं चल रहा था। ये लोग कैमरा, माइक, लोगो और चैनल के स्टिकर वाली गाड़ी कहां से लेते थे, इनके जवाब मिलने के बाद और ये तसल्ली कर लेने के बाद कि इनके साथ कोई दूसरा शख्स तो मुलव्विस नहीं, हम इन्हें लेकर उसी थाने में पहुंचे जहां इन लोगों ने जाली डॉक्टर से पैसे लिए थे और फिर इसी थाने की पुलिस को अपनी मदद के लिए बुलवाया था और फिर यहीं से बात उड़ती उड़ती हम तक पहुंची थी। एक ये आदमी है, एक ये आदमी है आतिफ, और एक ही आदमी है। ये तो शायद पहले भी किसी रेड में आए थे यहाँ पे। ये तो हमारे साथ है ना, लेकिन जब आपसे इन्होंने पुलिस मोबाइल के लिए आए हैं, ये हम नहीं थे साथ, तो ये इनमें से कौन कौन था? तीनों थे। 2 दफ़ा ये आए थे, तीनों थे। हाँ शायद बिल्कुल तीनों। इनको हम पकड़ लाए हैं, इनके एतराफ़ जुर्म की रिकॉर्डिंग, इस बंदे के पैसे लेते हुए रिकॉर्डिंग, हमने बंदा प्लांट किया था, सब हमारे पास है, आप एविडेंस के तौर पर देते हैं, इनके खिलाफ FIR करें। चौथा बंदा इनके साथ नबील है, उसको उठाएं, वो हम आपको बताते हैं, हेल्प भी करते हैं आपकी, कहाँ है उसका घर वगैरह सारा, जो भी कानूनी तरीका है। आप बैठे मस्जिद बयान वगैरह लेके आपको DTF से SHO साहब को तारीख के इस अजीबो गरीब मामले के हवाले से आगाह किया, बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त दी और बिल आखिर इन 3 हाजिर मुल्जिमान और एक मफरूर मुल्जिम इमदाद हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अपनों और गैरों की तफरीक किए बगैर सरेआम की टीम ने इंसाफ, मसावात और सच्चाई के उसूलों की पासदारी की मिसाल कायम करने की एक कोशिश की थी। हवालात के उस तरफ मौजूद ये वो लोग थे जिनके साथ हमने दिन रात काम किया था, सफर किए थे, इकट्ठे खाया पिया था। हम में से बहुत से लोगों का कोलीग्स की हैसियत से इन लोगों के घरों में आना जाना था। ये हमारी तकारीब और हम इनके खुशी और गम में शरीक होते थे। इनके वालिदैन के चेहरे भी हमारी आंखों के सामने थे। बखुदा ये सब रिकॉर्ड करना मुश्किल तरीन काम था, लेकिन ज़मीर की आवाज थी कि ऐसे मुश्किल काम होंगे तो ही वतन अजीज की मुश्किलें आसान होंगी। 1 घंटा पहले तक तुम लोग बाइज्जत रोजगार कमा रहे थे, जितना भी था, कम था ज़्यादा था, ठीक है। अब इस वक्त ये देखो, ये नशीलियों को बैठ के खाना खा रहे हैं तुम लोगों के साथ, और हम इतने मजबूर हैं, हमदर्दी है भी तुम्हारे साथ। कभी कभी गुस्सा भी आता है सोच के कि लोगों ने क्या किया है, फिर ये सोच के तुम पे प्यार भी आता है कि यार ये लोग थे, हमारे साथ काम करते थे, हमारे साथ चलते थे, और हम कुछ और कर ही नहीं सकते क्योंकि कानून तो कानून है। कोई दूसरा करता है तो उसके खिलाफ भी हम यही करते हैं, कोई अपना करेगा तो उसके खिलाफ भी यही कर रहे हैं। अगले रोज निशानदेही होने पर सरेआम की टीम ने इमदाद हुसैन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस से फिर राब्ता किया। पुलिस की मदद से मुतल्लिका जगह और दीगर मकामात पर पूछगिछ की गई, लेकिन बाद में मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक वो शख्स यानी इमदाद हुसैन किसी दूसरे शहर मुंतकिल हो चुका है। सो इस शख्स को जरा गौर से देखिए। ये शख्स अपनी हवस और लालच में आपके सरेआम को बेच रहा था, वो प्रोग्राम जिसके कारकुन आपकी जिंदगियां तब्दील करने के लिए अपनी जिंदगियां दांव पर लगा देते हैं। सो अब ये आपका फर्ज है कि अगर आप इस शख्स के बारे में कुछ भी जानते हैं या ये आपको कहीं दिखाई दे तो जमान टाउन पुलिस स्टेशन कुरंगी कराची में इत्तला दें या फिर हमारे नंबर 0321229995 पर राबिता करें। आज का प्रोग्राम हम सब के लिए एक मुश्किल प्रोग्राम था। अपने उन साथियों को हवालात के पीछे देखना जिनके साथ बरस हा बरस काम किया हो किसी इम्तिहान से कम नहीं होता, लेकिन इस मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर एक को इस तरह के इम्तिहानात से गुजरना होगा। अपने इर्द गिर्द तमाम फैसले सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर करना होंगे। जो सजा किसी दूसरे के लिए वही सजा अपनों के लिए। इससे पहले कि प्रोग्राम में कुछ आगे बढ़े, हम आपको बताते हैं कि सरेआम की टीम किस अंदाज में काम करती है और कहां कहां सरेआम की टीम पर क्या क्या चेक होते हैं ताकि किसी भी तरह की करप्शन और बदउनवानी से बचा जा सके। सो सरेआम की टीम के काम करने का तरीका आपके लिए सरेआम।
जब भी सरेआम की टीम को किसी रिकॉर्डिंग के लिए दफ्तर से निकलना होता है, मैनेजमेंट, एंकर और प्रोड्यूसर की वर्बल डिस्कशन के बाद प्रोड्यूसर अपने असिस्टेंट को हिदायत जारी करता है। असिस्टेंट प्रोड्यूसर एक रिक्विजिशन फॉर्म भरता है जिसमें कैमरों की तादाद, माइक्स, लाइट्स, गाड़ियां और दीगर मतलूबा सामान दर्ज किया जाता है और इसके बाद इस फॉर्म को फाइनेंस डिपार्टमेंट लाया जाता है, जहां पर प्रोग्राम के पहले से अप्रूव्ड बजट से इस फॉर्म को टैली किया जाता है, यानी मिलाया जाता है कि कहीं कोई मतलूबा सामान बजट से तजावुज तो नहीं कर रहा। वहां से अप्रूवल और कंप्यूटर में इसकी एंट्री के बाद इस फॉर्म को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड या फिर उसके नुमाइंदे के दस्तखत के लिए लाया जाता है, जहां से अप्रूवल के बाद इसे प्लानिंग डिपार्टमेंट भेजा जाता है और हर मकाम पर बाकायदा कंप्यूटराइज्ड एंट्री को यकीनी बनाया जाता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट, ENG, ऑडियो डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को फोन और ईमेल के जरिए आगाह करता है और फिर असिस्टेंट प्रोड्यूसर फर्दन सब डिपार्टमेंट्स में जाकर सामान और क्रू को इकट्ठा करता है। आखिर में लाइब्रेरी से रिकॉर्डिंग टेप्स का इजरा होता है जिन पर बाकायदा सीरियल नंबर दर्ज होते हैं और यूं एक रिकॉर्डिंग के लिए सरेआम की टीम रवाना होती है, जिसकी एक एक चीज दफ्तर के रिकॉर्ड में मौजूद होती है। रिकॉर्डिंग के बाद दफ्तर आते ही रिकॉर्ड शुदा टेप्स फौरी तौर पर लाइब्रेरी में जमा करवाना होती हैं और इनका सीरियल नंबर वेरीफाई और मैच करने के बाद ही इन्हें जमा किया जाता है और फिर यहाँ से एडिट डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। चूंकि तमाम चीजें रिकॉर्ड पर होती हैं कि किस मौजू पर प्रोग्राम के लिए टीम रवाना हुई है, क्या क्या सामान साथ है, कितने लीटर डीजल या पेट्रोल खर्च हुआ और क्या क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ, ये सब कुछ मैनेजमेंट के इल्म और चैनल के रिकॉर्ड में होता है। सो अगर कोई सरेआम के नाम पर आपको ब्लैकमेल कर रहा है या कर चुका है, चाहे वो इन्हीं में से कोई एक है या फिर कोई नया शख्स या गिरोह, तो आप सरेआम की टीम से बराह रास्त इस नंबर पर राबिता कर सकते हैं। हमने पाकिस्तान में जर्द सहाफत के खात्मे की पहली बुनियाद अपने घर से उठा दी है और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम इस शोबे के तकद्दुस और पाकीज़गी से खेलने वाले हर शख्स का चेहरा सरेआम बेनकाब करेंगे। इस प्रोग्राम का इख्तिताम मैं एक सच्चे वाक़े से करना चाहूंगा। सरेआम की टीम ने लाहौर में एक जालसाज पर अचानक छापा मारा, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हुई और प्रोग्राम नशर कर दिया गया। लेकिन इस प्रोग्राम के ऑन एयर होने के बाद मेरे इल्म में आया कि वो जालसाज हमारी टीम के एक कैमरामैन का सगा मामू था। ये बात जैसे ही मेरे इल्म में आई, मैंने इस प्रोग्राम की तमाम रिकॉर्डिंग बार बार देखी, लेकिन खुदा की कसम किसी एक लम्हे पर भी उस कैमरामैन के हाथ नहीं कपकपाए थे और उस रिकॉर्डिंग में किसी एक मकाम पर भी लर्जिश मौजूद नहीं थी। और उसी लम्हे मैंने ये फैसला किया कि अगर सच्चाई और हकीकत आप तक पहुंचाने के लिए मेरा कोई खूनी रिश्ता भी मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा तो मैं एक लम्हे के लिए भी चौंकूंगा नहीं। आज भी शायद हमने ऐसा ही कुछ किया है, अपने भाइयों से ज्यादा अजीज साथियों, दोस्तों और अपनी टीम के अराकीन को इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आप सरेआम की टीम के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें अपने इस मकसद में साबित कदम रखे।